Hello everyone, welcome to my channel Pharma Planet। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप समर 2020 एग्जामिनेशन। ये सर्कुलर आज ही जीटीयू ने अपनी वेबसाइट पे रखा है। देखिए, आज से कुछ दिनों के पहले जीटीयू ने डिक्लेयर कर दिया था कि फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन ऑनलाइन या एमसीक्यू टाइप रहने वाली है। उसके बारे में डिटेल सर्कुलर आज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ऑनलाइन ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड रेगुलर रिमीडियल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ पीजी। मतलब यूजी और डिप्लोमा स्टूडेंट है, उसके जो भी रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये एग्जाम देना है, और पीजी के लिए रेगुलर और रिमीडियल दोनों स्टूडेंट को ये एग्जामिनेशन देना है। अर्लियर चॉइस गिवन बाय द स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन वेदर स्टूडेंट हु वांट्स टू अपीयर इन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 2 जुलाई 3 जुलाई whichever is applicable or afterward whenever the situation become normal will not be taken into consideration। मतलब पहले एक सर्कुलर दिया गया था और ऑफलाइन एग्जामिनेशन थी यहाँ पे 2 जुलाई और 3 जुलाई से। नाउ वो कंसीडर नहीं करना है। अभी सभी की एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप की एग्जामिनेशन रहेगी। ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 30 जुलाई 2020। मतलब ये एग्जामिनेशन है ये 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। डिटेल टाइम टेबल विल बी डिस्प्लेड आफ्टरवर्ड्स ऑन जीटीयू वेबसाइट। जीटीयू ने अभी तक अपनी वेबसाइट पे टाइम टेबल नहीं रखा है, वो बाद में ये टाइम टेबल डिस्प्ले कर दिया जाएगा। स्टूडेंट हु डोंट वांट टू अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन कैन अपीयर इन ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जीटीयू ने, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एमसीक्यू नहीं देना चाहता देन दे कैन गिव ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 17 अगस्त 2020। मतलब एक दूसरा एग्जामिनेशन है जो कि ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन रहेगा, वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है 30 जुलाई से ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, और दूसरा ऑप्शन जीटीयू ने दिया है ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन, और वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। देन थर्ड वन स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन अबव मेंशन ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सितंबर 2020। देखिए, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन, अगर कोई स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन में है तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी जीटीयू ने दिया है, दैट विल बी द एमसीक्यू स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन। मतलब ये एग्जामिनेशन सितंबर मंथ में होगी। यूजी डिप्लोमा final semester regular student and PG all semester regular remedial student will have to compulsory choose one option out of 3 option। ये तीन में से कोई एक ऑप्शन कंपलसरी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 30 जुलाई, देखिए पहला ऑप्शन है। ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 17 अगस्त 2020, एंड थर्ड ऑप्शन दैट इज द स्पेशल एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड from September, that means it will be conducted in September 2020 through student portal। मतलब आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है वहां से तीन में से कोई एक ऑप्शन सभी स्टूडेंट को कोई एक ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हु हैव फिल्ड एग्जाम फॉर्म विल बी गिवन दिस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल किया है उनको ये ऑप्शन दिखाई देगा। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड ऑन जीटीयू वेबसाइट विद इन फ्यू डेज। इसके बारे में भी एक डिटेल सर्कुलर आएगा एंड दैट विल बी अपलोडेड ऑन द जीटीयू वेबसाइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ एमसीक्यू टू बी अटेंडेड एंड ड्यूरेशन टू अटेंड द सेम इज मेंशन बिलो। देखिए यहाँ पे एक टेबल है जिसमें टोटल मार्क्स फर्स्ट कॉलम है दैट इज टोटल मार्क्स। देन नंबर ऑफ एमसीक्यू टू बी अटेंडेड, मतलब टोटल कितने एमसीक्यू अटेंड करने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू, टोटल कितने एमसीक्यू रहेंगे, एंड ड्यूरेशन, दैट मींस यहाँ पे मिनट दिखाइए कितने मिनट का ये एग्जामिनेशन है। देखिए इसके बारे में डिटेल में नीचे लिखा है, फॉर सब्जेक्ट विच कैरीज टोटल मार्क्स एज मेंशन इन कॉलम ए of above total,
student will have to attempt number of MCQ from total number of MCQ as mentioned in column B। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉलम बी में जो आपको दिए है आउट ऑफ 70, यहाँ पे टोटल MCQ 70 रहेंगे, आउट ऑफ 70 यू हैव टू अटेम्प्ट 56, मतलब 56 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखते हैं, for subject which carries total marks as mentioned in column A of above table, student will have to attempt number of MCQ for total number of MCQ as mentioned in column B of above table in duration which is mentioned in corresponding column C। मतलब column C में आपको कितने टाइम में ये अटेंड करना है वो दिया गया है। Marks obtained from number of MCQ to be attended as mentioned in column B in above table will be converted in pro rata मतलब proportional basis with respect to total mark as mentioned in corresponding column A in above table। देखिए इसके बारे में हम फिर से ये टेबल में जाके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आपको 70 MCQs रहेंगे, लेकिन आपको 56 अटेंड करना है, 56 अटेंड करने हैं यहाँ पे MCQ, और जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो प्रोपोर्शनली 70 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। देखिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं 70 का। अगर 56 में से अगर कोई स्टूडेंट को 28 मार्क्स आते हैं, 56 में से 28 मार्क आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू 70। दैट मीन्स आउट ऑफ 56 इफ स्टूडेंट गॉट 28, देन आउट ऑफ 70 ही विल गेट 35 मार्क। मतलब 56 में से 56 में से 28 मार्क आए हैं, तो 70 में से प्रोपोर्शनली उसको कन्वर्ट करके जो भी मार्क आते हैं वो दे दिए जाएंगे। लाइकवाइज इन 80 मार्क एग्जामिनेशन, 80 मार्क में से 80 मार्क का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए 64 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और टोटल जो भी उसका ड्यूरेशन है दैट इज 80 मिनट्स। लाइकवाइज इन 50 मार्क्स एंड लाइकवाइज इन 40 मार्क। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर में एक ऑप्शन है, आपको 70 मार्क का अगर आपको आता है 70 मार्क का पेपर, तो यहाँ पे आपको 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बाकी के क्वेश्चन है वो ऑप्शन में है। देखिए इसमें आगे भी लिखा है, मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट नंबर ऑफ MCQ टू बी अटेंडेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ MCQ अटेंडेड। It means an above table, if student attempts more than 56 MCQs out of 70 MCQs, then student will be allocated marks equal to best 56 MCQ out of all the MCQ attended। That means यहाँ पे क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट 56 से ज्यादा MCQ अटेंड करते, अगर कोई स्टूडेंट 56 से ज्यादा MCQ अटेंड किया है कोई स्टूडेंट ने, तो भी जो भी मार्क है टोटल दैट विल बी काउंटेड आउट ऑफ 56 में से ही वो गिना जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, 56 में से अगर कोई स्टूडेंट को 56 मार्क आ गए तो दैट विल बी इक्वल टू 70 मार्क्स। और यहाँ पे दूसरा है, देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, एंड ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क्स। मतलब कोई स्टूडेंट अगर ज्यादा अटेंड करते हैं मार्क, ज्यादा MCQ अटेंड कर रहे हैं किए है कोई स्टूडेंट ने, तो भी यहाँ पे क्या है कि वो 56 में से काउंट होगा। मतलब अगर आपके रॉन्ग आंसर हो गए तो भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ज्यादा हो गए। अगर देखिए कोई स्टूडेंट को 56 MCQ से ज्यादा कोई स्टूडेंट ने अटेंड किए हैं, अगर 70 MCQ अटेंड किए है, 70 में से 60 MCQ राइट है, तो भी दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम 56 MCQ। मतलब एक तरीके से अगर थियरी एग्जामिनेशन के साथ इसकी कंपैरिजन करे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है कि स्टूडेंट विल हैव टू और दे कैन चूज आउट ऑफ 70 56 बेस्ट क्वेश्चन। तो एक यहाँ पे GTU ने MCQ एग्जामिनेशन में भी एक रिलैक्सेशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलैक्सेशन के टाइप से ऑप्शन दे दिए है, सब ज्यादा ऑप्शन मिल गया है और टाइमिंग भी ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे 56 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट्स रहेंगे, तो थोड़ा इजी कर दिया है। और इट विल बी कन्वर्टेड प्रोपोर्शनली टू 70, और इफ आउट ऑफ 64 कोई स्टूडेंट को 32 मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 64 अगर कोई स्टूडेंट को 32 मार्क आए हैं, तो वो दैट विल बी कन्वर्टेड इक्विवेलेंट टू 80। तो यहाँ पे आउट ऑफ 80 वो स्टूडेंट को 40 मार्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से GTU ने यहाँ पे कैलकुलेशन दिए है। देन
Hardware software requirement and detailed guideline regarding ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन जीटीयू वेबसाइट विद इन फ्यू डेज। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके बारे में भी एक सर्कुलर जीटीयू बाद में दे देंगे। अभी विद इन फ्यू डेज यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस। देखिए यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज और हर ओवन इंस्टीट्यूट। देखिए अगर कोई स्टूडेंट को घर से ये एग्जामिनेशन देना है देन फ्रॉम कन्वीनियंट प्लेस, मतलब अपने घर से भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दैट इज हिज और हर ओवन इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे आप डिग्री कर रहे हैं वहां से आप आपके इंस्टीट्यूट में से भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट विल हैव टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट दे विल प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी एज वेल एज स्पीड टू इट्स स्टूडेंट। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट टू गिव इंटरनेट कनेक्टिविटी एज वेल एज स्पीड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। न्यू चॉइस फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल। देखिए यहाँ पे फिर से ऑफलाइन एग्जामिनेशन, अगर कोई स्टूडेंट को ऑफलाइन एग्जामिनेशन देनी है तो उसके लिए कौन सा सेंटर चूज करना है या फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए एक बार फिर से जैसे थियरी एग्जामिनेशन में आप लोगों ने चूज किया था वैसे ही ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए भी ऑफलाइन एग्जाम अगर देनी है तो उसके बारे में सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी सिलेक्शन है दैट विल बी गिवन, दैट द सेम टाइप ऑफ ऑप्शन इट विल बी गिवन इन अ स्टूडेंट पोर्टल। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड ऑन जीटीयू वेबसाइट आफ्टरवर्ड्स। इसके बारे में जो भी सर्कुलर है वो बाद में ये अपनी वेबसाइट पे पुट करेंगे। स्टूडेंट विल opt for online MCQ examination will be first required to appear in pre-check trial test. Pre-check trial test. Successful pre-check trial test is mandatory for student to register for the online MCQ type examination. देखिए अगर कोई स्टूडेंट ने ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन चूज किया है तो यहाँ पे प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा। प्री चेक ट्रायल टेस्ट में मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये डेमो है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, या फिर इंटरनेट की स्पीड प्रॉपरली है या नहीं, इसके बारे में शायद डेमो रहेगा एक तरीके से। तो ये पहले ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन चूज करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट पास करना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द सर्कुलर। और वैसे देखा जाए एमसीक्यू टाइप सर्कुलर एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन है तो इजी रहेगा स्टूडेंट को, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और इसके बाद में भी सितंबर में एक बार फिर से एग्जामिनेशन लेंगे जीटीयू। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो स्टूडेंट को जल्दी से डिग्री खत्म करके आगे मास्टर के लिए जाना है या फिर एब्रोड जाना है, देन दे शुड चूज द ऑनलाइन examination option. Hope you understood everything regarding this. If you have any question, you can contact me. Thank you for watching this video.